नमस्ते। इसी छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा 10 तारीख को शाम के 5 बजे के करीब आत्महत्या कर लेती है। पूरा खबर क्या है और क्यों आखिरकार वो छात्रा आत्महत्या की, उस छात्रा के बारे में साथ ही साथ क्या कारण थे वो छात्रा के आत्महत्या करने के, वो सब तमाम चीज़ें बताएंगे। क्योंकि जब हमने ये खबर आपको सिर्फ और सिर्फ लखनऊ वाले चैनल पर आपने देखा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा आत्महत्या करी, तो उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने हमें कमेंट किया, मैसेज किया कि आखिर उस लड़की का क्या वजह था आत्महत्या करने का, वो हमें पूरा विस्तार से बताइए। आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उस छात्रा के बारे में जो छात्रा आत्महत्या की। छात्रा का नाम था अंशिका गुप्ता। अंशिका गुप्ता लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की छात्रा थी। वो तृतीय वर्ष में थी यानी 5वें सेमेस्टर की छात्रा थी। जिस दिन वो आत्महत्या की उसी दिन या उससे एक दिन पूर्व उसका परीक्षा समाप्त हुई थी। 5वें सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त हुई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद वो छात्रा अपने दोस्तों के साथ गई थी गोमती नगर घूमने। गोमती नगर से घूम करके वापस आई तो वो अपने रूम में थी और उसके जो दो दोस्त थी वो हजरतगंज बाजार में किसी काम से अपने गई थी। उस छात्रा के बारे में अगर मैं तनिक और जानकारी देना चाहूँ तो वो छात्रा मूलतः प्रयागराज यानी पूर्व में जो इलाहाबाद था वहाँ की रहने वाली थी और लखनऊ में रह करके अपनी पढ़ाई करती थी। क्या वजह थी कि आखिरकार वो छात्रा आत्महत्या कर ली, ये फैसला, ये कदम उठाई? इसके जब बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि वो छात्रा का आत्महत्या करने का मुख्य वजह था प्रेम प्रसंग। जी हाँ, वो छात्रा एक छात्र के साथ, एक युवक के साथ प्रेम में थी आज से कुछ वर्ष पहले से। जो युवक उसके साथ उसका प्रेमी था, उसका नाम है ऋतिक। ऋतिक मूलतः बनारस जिले का रहने वाला है। ऋतिक और इन दोनों के बीच में काफी समय से प्रेम था, लेकिन जिस दिन यानी 10 तारीख को जब वो आत्महत्या की तो ऐसा पता चला कि उससे एक हफ्ते पूर्व से उन दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़े फोन पर चल रहे थे। क्या हुआ जिस दिन छात्रा ने आत्महत्या किया, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। दिन था बुधवार और तारीख थी 10 तारीख। समय था शाम के 5 बज रहे थे। छात्रा के बॉयफ्रेंड ने छात्रा के दोस्तों को कॉल किया। ध्यान से समझिएगा माजरा को। छात्रा के बॉयफ्रेंड जो बनारस में ऋतिक था, वो उसने फोन किया छात्रा के दोस्तों को और उसने जानकारी दिया कि तुम्हारी दोस्त फांसी लगाने जा रही है, कुछ गलत कदम उठाने जा रही है, उसे जाओ रोको। छात्रा आनन फानन में जल्दी जल्दी आती है हॉस्टल और वो आने के बाद लगभग लगभग समय हो जाता है 5:30 का। आती है और जब वो यहाँ के प्रशासन को बताया जाता है, उन्हें पता चलता है तो वो पाया जाता है कि वहाँ पर वो छात्रा अपने कमरे में फांसी लगा चुकी है। जब दोस्तों से उनके पूछे जाते हैं तो ये पता चलता है कि छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड में लगभग एक हफ्ते से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। लड़की जिस समय फांसी लगा रही थी उस समय वो अपने फोन का कैमरा भी ऑन करके रखी थी सामने, यानी अपना पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करके चली गई। जब पुलिस आती है, प्राथमिक जांच करती है तो उसे वो फोन और वो वीडियो प्राप्त होते हैं, जिस वीडियो में साफ साफ ये देखा जा सकता है कि छात्रा किस प्रकार से अपनी आत्महत्या करती है। दिल दहला देने वाली ये खबर है, आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर आती है, उस लाश को कब्जे में लेती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। साथ ही साथ उसके घर वाले जो प्रयागराज में रहते हैं उन्हें भी सूचित कर दिया जाता है और जो लखनऊ में उनके लोकल जो दूर के रिश्तेदार और पेरेंट होते हैं उन्हें भी कॉल करके जल्द से जल्द आने के लिए कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासनिक लोग, साथ ही साथ माननीय कुलपति महोदय, प्रॉक्टर महोदय, रजिस्ट्रार और समेत डीएसडब्ल्यू समेत चीफ प्रोवोस्ट सभी लोग उपस्थित होते हैं। बड़ी संख्या में प्रोफेसर मौजूद होते हैं। पूरी घटना को लेकर के अगर मैं आपको बताऊं कुछ छात्रों की मांग तो वो भी
थोड़े देर में बताना चाहूँ कि यहाँ की जो प्रोवोस्ट है इस हॉस्टल की, उनका नाम है भुलेश्वरी भारद्वाज मैम। प्रोफेसर भुलेश्वरी भारद्वाज मैम इस हॉस्टल की प्रोवोस्ट है और उनकी एक तरीके से इस्तीफा को लेकर के बड़ी संख्या में जो छात्र नेता थे वो मांग कर रहे थे। उसमें मूलतः आइसा के, एलएसयूआई के और समाजवादी छात्र सभा जैसे छात्र संगठन से जुड़े छात्र थे। उनका कहना था कि उनके छात्रावास में चूंकि एक छात्रा ने आत्महत्या किया है, तो इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या इस्तीफा उनसे ले लेना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी। इस पूरे अगर घटना में देखा जाए तो इसमें विश्वविद्यालय को इसमें कोई लेना देना नहीं था, चूंकि ये मामला छात्रा भले विश्वविद्यालय की थी, भले छात्र ने आत्महत्या विश्वविद्यालय के छात्रावास के अंदर की, लेकिन जो उसके कारण थे वो किसी बाहरी कारण थे। अब जाकर के इसमें ये पता चला कि सब कुछ उनके घरवाले और उस युवक के बीच की बात रह गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई अपना जारी की है। हमें उम्मीद है कि आप इस मसले में आपको समझ में आ गया होगा कि किन कारणों से छात्रा ने अपनी आत्महत्या की और कब की, कैसे घटना हुआ, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से बताया। अभी हम लखनऊ के उसी छात्रावास के गेट पर मौजूद है जिस छात्रावास में वो छात्रा रहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।